टॉपिक है वो है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन और वेरियस टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। जब डिफरेंट तरह के एरोमेटिक कंपाउंड होंगे तो उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे कराएंगे, राइट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन on various aromatic compounds। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी बातें हम ऑलरेडी जानते हैं, उन्हीं को थोड़ा सा और खींच देंगे या थोड़ा और अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे बेटा अगर आपको पता हो कि अगर सिर्फ हमारे पास बेंजीन रिंग है ये, और चूंकि बेंजीन रिंग आपको पता है क्या होता है, बेंजीन रिंग इटसेल्फ इज व्हाट, न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, एक इलेक्ट्रोफाइल लाओगे तो आपको पता है क्या होता है, क्या होता था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल आ जाता था, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ईएसआर। और दूसरा इसी में अगर जो आपने ये नॉर्मल बेंजीन है, दूसरा आपने सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ले लिया, तो अगर आपने सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ले लिया, ग्रुप जोड़ दिया इसमें, तो दिस ग्रुप कैन बी प्लस आर और माइनस आर। इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑर्थो है, ये दोनों मेटा है, एंड दिस इज पैरा, राइट। अब इस पे इलेक्ट्रोफाइल का जो आप अटैक कर रहे हैं तो डिपेंड करेगा कि ग्रुप जी कौन है, ग्रुप जी कौन सा है। इफ दिस ग्रुप जी इज showing plus R, then it is what, ortho and para director। हेलो, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्थो पैरा पे स्वागत करेगा, और रिएक्शन क्या होगी बेटा, इस जी के रिस्पेक्ट में यहां पे आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, और इसी जी के रिस्पेक्ट में एक बार कहां आ जाएगा, पैरा पे। बट इफ दिस ग्रुप जी इज व्हाट, showing minus R, if group G is showing minus R effect, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, और रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां पे होगी, बोलो यार, रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां होगी, मेटा पे। तो इट विल अटैक एट मेटा पोजीशन, तो इसको बोलते हैं मेटा डायरेक्टर। ग्रुप जी एंड इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक कर देगा, राइट। तो ये दो कैटेगरी आई थिंक हम पहले भी क्लास में भी एक्सप्लोर कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है इसमें, राइट। यहाँ पे और यहाँ पे दो कैटेगरी है, दो तरह के एरोमेटिक कंपाउंड्स, एक तो विदाउट सब्स्टिट्यूटेड और एक सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूटेड में दो तरह के हो सकते हैं ग्रुप, प्लस आर और माइनस आर। प्लस आर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, कहां पे, ऑर्थो एंड पैरा पे। इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, दो आंसर आ जाएगा। एंड इफ द ग्रुप जी इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इफ इट शो माइनस आई इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट, तो रिलेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां पे होती है, मेटा पोजीशन पे। इसलिए मेटा डायरेक्टर ये होता है और मेटा पे ही अटैक होगा, ऑलराइट। नोट करिए इसको। नोट करिए इसको। और एक बहुत ही प्यारा, मैं आपको बताया, तीसरी कैटेगरी, कुल 4-5 कैटेगरी पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तीसरी कैटेगरी बहुत ही जबरदस्त है यार। थर्ड थर्ड कैटेगरी है ये। अगर आप में से किसी को इसका नाम याद आ जाए तो नाम लीजिएगा इसका। इस पे अगर जो मैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करूंगा, क्या नाम है इसका, पायरोल। क्या नाम है, क्या, वेरी, pyrrole, alright, this is pyrrole and this lone pair electron participates in what, रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस में हुआ ये वाला इलेक्ट्रॉन,
एंड दिस एरोमेटिक कंपाउंड, ये एरोमेटिक तो है पाइरोल। इस नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में ये दोनों पोजीशन सेम है, तो इसको मैं बोलता हूं अल्फा पोजीशन, और एक पोजीशन है ये जिसको अपन बोलेंगे बीटा पोजीशन, एंड दिस आल्सो बीटा, अल्फा एंड बीटा, व्हाट, अल्फा एंड बीटा। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इस पे। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अब ये जो पाई बॉन्ड है ना यार, ये लोन पे रहने तो पुश करेगा। मैं आपको ना इसकी थोड़ी सी इनसाइट्स बताता हूँ कि क्या हुआ होगा एग्जैक्टली यहाँ पे। तो यार अगर जो तुम ध्यान से सुनना, अगर ये बॉन्ड टूटा होगा तो ये बॉन्ड ऊपर भी टूट सकता है और नीचे भी टूट सकता है। अब अगर ऊपर टूट गया तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आके अटैक कर गया होगा और यहाँ पे बन गया होगा कार्बोकेटाइन, ठीक है। और अगर ये बॉन्ड नीचे टूटा हुआ तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आके अटैक किया होगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आके अटैक कर दिया होगा, कार्बोकेटाइन यहाँ बन गया होगा, ठीक है। मैं बस आपसे जानना चाहता हूं कि कौन सा ज्यादा स्टेबल कैटायन हो। पहला वाला। पहला वाला। दूसरा वाला होना चाहिए, हाँ? उसमें बैक बॉन्डिंग के पहला साथ वाले रेजोनेंस दूसरा भी वाला। होएगा। पहला वाला सोच सोच के बता ना यार, दूसरा वाला होएगा सर, क्यों बेटा? बैक बॉन्डिंग है। उसमें सर रेजोनेंस और बैक बॉन्डिंग दोनों हो रहा है। रेजोनेंस और बैक बॉन्डिंग दोनों है ना भाई मेरे। ये रेजोनेंस इसके साथ करेगा, कार्बोडाइन यहाँ आ जाएगा तो यहाँ बैक बॉन्डिंग मिलेगी, ये ज्यादा स्टेबल होगा। दिस विल बी व्हाट, मोर स्टेबल। और 99% लोगों को लगता है कि यही ज्यादा स्टेबल है, इसमें कोई गलत भी नहीं है। अगर आप सोच लिए कि ये है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट आप प्रॉपर सोचिए तो आपको समझ में आएगा नहीं ये ज्यादा स्टेबल है। और यही सोच आपका क्वेश्चन गलत करा देता है, इसीलिए मैं इसको स्पेशली पढ़ा भी रहा हूँ। ऑलराइट, ये बैक बॉन्डिंग है बट इसमें बैक बॉन्डिंग प्लस रेजोनेंस है, इसमें सिर्फ बीबी है, और इसमें बीबी प्लस व्हाट, resonance, you get both things. So this is less stable, and if it is less stable you will get the minor product from this, and if it is more stable you will get major product. तो दो आंसर आएंगे, अल्फा सब्स्टिट्यूटेड एंड बीटा सब्स्टिट्यूटेड। नाउ यू टेल, अल्फा सब्स्टिट्यूशन ज्यादा अच्छा होगा या बीटा सब्स्टिट्यूशन? अल्फा, अल्फा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज मोर favorable product. Hello, yeah, you can call it alpha position is more reactive. नोट करके यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, क्या पोजीशन, क्या बेटा, अल्फा पोजीशन इज मोर रिएक्टिव। बहुत ही बेहतरीन सेगमेंट है ये एरोमेटिक। तो यहां से जो आंसर आएगा ना दोस्त, फिर सब्स्टिट्यूशन हो ही जाएगा। फिर तो एक बार यहाँ एच हट गया, फिर एक बार ये वाला आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, और ये वाला इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा यहाँ पे। मेजर और माइनर बनेंगे तो दोनों ही, ये बनेगा मेजर और ये बनेगा alpha substituted product will be major. Please note करें, alpha substituted product will be major. ये एक हो गया, बहुत बहुत e to the power मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे दूसरा। तीन हो गए, दो पहले पढ़ चुके थे, तीसरा अभी पढ़ा, चौथा पढ़ने आ रहे हैं हम लोग। और चौथा है आपका नैप्थलीन्स।
बेटा जो नैप्थलीन होता है ना, नैप्थलीन बॉल्स याद है आपको, वही है। तो इसमें अगर जब आप देखें तो मोर और लेस आपके पास सिर्फ दो ही पोजीशन है। कहां पे सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता बताओ? ब्रिज हेड वाले पे। जो कॉमन कार्बन्स हैं ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुके हैं, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं। और ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो ये अगर जो अल्फा पोजीशन है तो ये भी अल्फा पोजीशन होगी, ये भी अल्फा होगी, ये भी अल्फा होगी, और ये अल्फा है तो ये बीटा हो जाएगा। सिमिलरली ये भी बीटा हो जाएगा नीचे से, ये भी बीटा और ये भी बीटा। तो मोर और लेस वी हैव ओनली टू पॉसिबल पोजीशन, अल्फा एंड बीटा। हेलो, ठीक है, अल्फा है और बीटा है। अब आप इलेक्ट्रोफाइल को लेके आ रहे हैं अटैक कराने की, भाई चलो अटैक करो। तो इलेक्ट्रोफाइल इन्हीं दो पोजीशन पे अटैक कर सकता है, अल्फा पे और बीटा पे। तो एक काम करते हैं, दोनों का अपन कार्बोडाइन बना के देख लेते हैं, इंटरमीडिएट बना के देख लेते हैं। जो ज्यादा स्टेबल होगा उसको मेजर प्रोडक्ट देगा और दूसरा वाला माइनर देगा। चलिए देखते हैं, आप खुद ही बता दीजिए। सारी मेहनत मैं आपके यहीं पे कर दे रहा हूँ ताकि आपको चीजें इजी थोड़ी लगे। बेटा एक बार मैं ऊपर की तरफ बॉन्ड तोड़ा तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आके अटैक कर जाएगा और ऐसे में कार्बोडाइन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये बनेगा। और एक बार मैं इस बॉन्ड को नीचे की तरफ तोड़ूं तो इलेक्ट्रोफाइल नीचे आके अटैक कर देगा बीटा पोजीशन पे। ऐसे में कार्बोडाइन यहाँ बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। ऑलराइट, चलिए नाउ इन दिस केस अब हम बात करेंगे रेजोनेंस की। किसकी? रेजोनेंस की। जरा रेजोनेंस देखो ध्यान से समझना। ये डबल कार्बोडाइन देखो, डबल सिंगल, सॉरी पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। सेम गोज विद दिस आल्सो, पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पूरा रेजोनेंस करेगा। किसमें कितने आरएस बनेंगे वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जरा इसको देखें, इसके आरएस काउंट करने पड़ेंगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, क्योंकि दोनों में कार्बन पे ही आया है। इसमें अगर देखें तो एक बार ये टूटेगा तो कार्बन यहाँ आएगा इस पोजीशन पे, एक बार यहाँ पे आएगी, फिर ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये बॉन्ड नीचे टूटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये बॉन्ड ऊपर टूटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। और जब एक बार यहाँ आ जाएगा इस जगह पे, तो एक बार ना डबल बॉन्ड इस बार यहाँ पे होगा इस जगह पे। तो 5 आरएस तो ऐसे दिख रहा है। एक बार यहाँ आने के बाद जंक्शन पे आने के बाद एक बार और वो रोटेट करेगा इसके अंदर ना, इधर आएगा और एक बार पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। एक काम करो मैं बना देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। इलेक्ट्रोफाइल, और यार ये कार्बोडाइन यहाँ हो तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया होगा, फिर डबल बॉन्ड यहाँ आ गया होगा, फिर डबल बॉन्ड यहाँ आ गया होगा, यहाँ आ गया और यहाँ प्लस आ गया। ये है वो वाला जब कार्बोडाइन यहाँ आ चुका है। अब यहां से देखो जरा, पीछे जाएगा तो वही सेम रूट पकड़ लेगा, लेकिन अब ये आगे जाएगा और आगे जाएगा जरा तो क्या है, ये बॉन्ड टूटेगा इधर तो कार्बोडाइन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एक बार एक पोजीशन यहाँ मिल जाएगी, यहाँ ये वाली पोजीशन अभी तक नहीं मिली थी या मिली थी, लेकिन ये बेंजीन का हुलिया चेंज हो चुका होगा इस बार। बेंजीन का अलग ही यहाँ जो जहां डबल बॉन्ड थे वहां नहीं होंगे, किसी और जगह होंगे, और फिर एक बार रेजोनेंस करके फिर यहाँ ऊपर चले जाएगा। तो ये दो जगहों पे 2 बार आएगा, इन 2 जगहों पे 2 बार आएगा, तो कुल टोटल आरएस बनेंगे इसके 7। कितने आरएस बनेंगे टोटल? 7। और इसको अगर जो आप देखें तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आएगा एक, यहाँ पे, फिर ये पॉजिटिव इधर टूटेगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर इधर टूटेगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर ये इधर टूटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर या तो इसी में घूमे या फिर इधर आ जाए, तो फिर ये बॉन्ड एक बार इधर टूटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, बोलो, और एक बार ऊपर घूम के फिर से 2 बार यहाँ चला जाएगा। तो कुल 6 बनेंगे इसके आरएस।
इसके आरएस बनेंगे टोटल 6। टोटल कितने आरएस बनेंगे बेटा? 6। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला। दिस विल बी मोर स्टेबल एंड दिस विल बी लेस स्टेबल। हालांकि बहुत डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन मेजर माइनर की बात करेंगे तो आ जाएगा। तो मेजर आंसर कौन सा देगा? अल्फा वाला है बीटा वाला बच्चा? अल्फा। ठीक है, ये है अल्फा सब्स्टिट्यूटेड और ये है बीटा सब्स्टिट्यूटेड। अल्फा सब्स्टिट्यूटेड एंड नोट कर लीजिए प्लीज इसको। अल्फा पोजीशन इज मोर रिएक्टिव। यहाँ पे भी नोट करके हम पॉइंट लिखेंगे। अल्फा पोजीशन ऑफ naphthalene is more reactive। कहानी ना थोड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है यहाँ पे। एक छोटी सी बात अगर जो आप जान ले तो, और वो ये है कि अगर स्टेबिलिटी की बात करें कि अल्फा और बीटा सब्स्टिट्यूट में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो बीटा सब्स्टिट्यूटेड नैप्थलीन जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू अल्फा सब्स्टिट्यूटेड नैप्थलीन। राइट, ये होता है अल्फा सब्स्टिट्यूट। बीटा ज्यादा स्टेबल होती है। स्टेबिलिटी का रीजन ये है बच्चे कि मैं बस यही यही दिखा दे रहा हूँ आपको डायरेक्ट ही। यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे H होगा और यहाँ पे H होगा और यहाँ पे H होगा और यहाँ दूर दूर H होगा। ये ना सामने से आ जाता है और सामने सामने में ना रिपल्शन होता है। सामने सामने रिपल्शन ज्यादा हो जाता है। रिपल्शन की वजह से क्या हो जाता है? ये लेस स्टेबल हो जाता है और ये बीटा वाला मोर स्टेबल होता है। तो अगर आप केसीपी की बात करें, दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं इसीलिए यहाँ पे, एक केसीपी वाला और एक टीसीपी वाला। अल्फा मेजर कब होगा? जब आप क्या देखेंगे? केसीपी। और बीटा मेजर कब होगा? जब आप क्या देखेंगे? टीसीपी। है ना? अल्फा इज मोर reactive as per KCP. Beta substituted product is more stable। इसके पीछे की स्टोरी क्या देंगे आप? टीसीपी, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, क्योंकि ज्यादा स्टेबल बन रहा है। ठीक है बच्चे, ये है कहानी यार। ठीक है, नोट करिए प्लीज। All right. So in case of naphthalene, alpha is major when the point of reference is what? Kinetically controlled product, and if the point of reference is TCP, thermodynamically controlled product, will get beta substituted product because it is less sterically crowded, so it will be more stable. It will be more stable. Please note करिए इसको। Naphthalene, all about naphthalenes. ठीक है, ये फोर्थ। नाउ
फिफ्थ एंड सिक्स, टू मोर एंड फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे लेंगे। फिफ्थ वन की अगर जब बात करें तो फिफ्थ मैं ये ले रहा हूँ बेटा, दिस वन, राइट, एंड सिक्स्थ इज पायरिडीन। पायरिडीन याद है आपको? ये सब स्पेशल केसेस हैं, जब क्वेश्चन आते हैं तो हालत खराब हो जाती है लोगों की। और इसके रिस्पेक्ट में देखें तो ये पोजीशन अल्फा हुई, ये बीटा हो गई, और इसके रिजल्ट में देखें तो ये अल्फा है और ये बीटा है। ठीक है, मैं बस यहाँ पे ना लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको ना मैं इतनी सफिशिएंट चीजें पढ़ा दिया हूँ कि अब आप खुद से सोच रहे हैं, तो आप खुद से सोच के आइएगा कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा, या फिर मैं बता देता हूँ विच वन इज मोर रिएक्टिव। आप ना लॉजिक ढूंढ के लाइएगा इसके लिए। दोनों में ही बेटा बीटा इज मोर रिएक्टिव, बीटा पोजीशन इज मोर reactive, beta position is more reactive means अगर जो मैं इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे लेके आऊंगा, that electrophile will attack at beta position if you are looking for the major product, otherwise आपको दोनों ही मिल जाएंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल प्लीज, ठीक है, नोट कर लो इसको। तो मैं आपको खूब सारे सवाल दे देता हूँ, इन पांचों छह कैटेगरी को मिला के, और आराम से करिए, बात खूब एंजॉय करिए इन क्वेश्चंस को। हो गया, चलिए क्वेश्चन करते हैं अपन। ये अभी तक मैं कैटेगरी पढ़ रहा था आपको, अब आप फटाफट क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नो डाउट इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। कौन सी रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, बताना जा रहा है? इस रिएक्शन का नाम क्या है? अरे तुम लोग हो क्लास में नहीं हो? ये कौन सी रिएक्शन है जो मैं लिखा हूं बोर्ड पे? आप म्यूट नहीं कर पा रहे क्या आप लोग अपने आप को? अविराज, कौन सी रिएक्शन है ये? अभिषुभ, हाँ, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। ओके, मैं सुन टाइप कर दिया आपने। क्या अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या अपने आप को आप लोग? चलिए, और ठीक, तो ठीक है, आप कर लो, क्वेश्चन कर लो, मैं लिख देता हूँ। सब क्लास में सब पढ़ा हुआ है, कल परसों में अपन ने यही सारी रिएक्शन पढ़ी थी, एक प्रैक्टिस के फॉर्म में ले लो इसको सारा, है ना। Cl2 आयरन,
What do you say? Question number 11. OH, CH3, OH. इसका नाम पता है आपको? इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? OH और CH3 लगे हो तो Xylene. xylene. Crisol. Cresol. Cresol. Yes, it's a cresol, not xylene. Meta Xylene कब cresol. होता है? Xylene कब होता है? जब दोनों CH3 CH3. दोनों CH3 हो। Exactly. जब दोनों ही क्या हो? CH3. All right. और कोई जरूरी नहीं है हमेशा हेलोजन ही ले, कोई और भी इलेक्ट्रोफाइल ले सकते हैं आप। उनके इन सवालों को चलिए सारे क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, फिर एक साथ कर लेंगे, ठीक है ना?
आप अपना पूरा जो भी बुद्धि है सब यूज कर लीजिए, जितना भी दिमाग लगा सकते हैं सब लगाइए, क्योंकि सारी चीजें काम आने वाली हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, पूरी जीओसी। इसीलिए मैंने बोला था रिवीजन करने को आपको, ताकि इसको आप अब बहुत ही अलग लेवल पे जाके समझ सकें। नोट करिए प्लीज। बस 2-4 क्वेश्चन और। ट्वेंटी सेवन, ये 28, ऑक्सीजन। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल है ये। इसमें ना आपका पूरा चेक हो जाएगा कि कौन से इफेक्ट को आप कहाँ देख पा रहे हैं। अच्छा, इस मॉलिक्यूल का नाम बताओ जो मैंने 29 में लिखा है। व्हाट वी कॉल इट? Styrene. Styrene. इट इज स्टाइरीन। यस, वेरी गुड। अच्छा, और यहाँ सीएल लगा दिया मैंने। थर्ड ईयर। अच्छा, इसका नाम बताइएगा आप। CH डबल बॉन्ड CH COH, इसका नाम बताइए। बताओ, बहुत ही तो बहुत बार देख चुके हो इसको। Cinnamic acid. सिनेमैक एसिड। यस, Cinnamic. सिनेमैक एसिड। वेरी गुड, इट्स अ सिनेमिक एसिड। रिफॉर्मेस की रिएक्शन याद है आपको? हाँ, रिफॉर्मेस की में आंसर ये था। चलिए, 30। अच्छा, इसमें तो कुछ मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पे CL डाल दो। बस 2-3 सवाल और।
चलो यार, थर्टी थ्री क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे भी डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यार, ये तो हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन है, तो किसी जगह पे जाके लग जाएगा क्लोरीन, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये जो है ना, उस CH3 ग्रुप प्लस H और प्लस I दे रखा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो एक बार Cl यहाँ पे आके लगेगा और एक बार Cl, ये क्वेश्चन आपके नोट्स में पहले से भी है, और ये मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा। ठीक है जी, इन सभी के हिसाब से ऑर्थो पे और पैरा पे, ऑर्थो पैरा, इसके देखो ये पोजीशन और ये पोजीशन, इसमें तीन आंसर आएगा बच्चा, तीन आंसर आएगा, ये वाला और ये वाला, जिसमें से ये दोनों आंसर सेम होंगे, ये डिफरेंट होगा। ठीक है, ये पोजीशन इन दोनों की ऑर्थो है, ये पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो, इसके रिस्पेक्ट में पैरा है, ये पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो, इसके रिस्पेक्ट में पैरा है। कर लेंगे आप? तो ऑर्थो और पैरा वाला कितने आंसर आएंगे? दो आंसर आएंगे यहाँ पे, क्योंकि दो जो एक जो कॉमन हो जाएगा, एक वाला क्या आ जाएगा यार, कॉमन आ जाएगा। मेजर कौन सा देगा, मेजर कौन सा देगा इन दोनों में से? जो दो आंसर आएगा, एक Cl यहाँ आ जाएगा और एक बार Cl कहीं पे भी लगा दो दूसरा वाला, तो मेजर कौन सा देगा ये जानना चाहता हूं मैं, इन दोनों मेजर कौन सा होगा? दूसरा वाला? क्यों भाई, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा। हाँ, ऐसे स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ ज्यादा है, समझ आया? मोल स्टेरिक के पास। यस, ऑर्थो पर प्लस पैरा, क्या बात है, बढ़िया पढ़ रहे हो तुम लोग, गुड। अब इसमें ऑर्थो पे आएगा लेकिन जाएगा ही नहीं पैरा पे, इसमें ये सारी पोजीशन सेम है, चारों कहीं भी लगा दो। इसमें ये देखो शो कर रहा है -IN प्लस R, तो -I से खींचेगा नेट में, लेकिन प्लस R से देगा। नाउ प्लस R के हिसाब से आप जवाब देंगे, ऑर्थो और पैरा दो आंसर देगा, जिसमें से ऑर्थो वाला ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? पैरा वाला। क्यों? क्योंकि ऑर्थो से वो ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ऑर्थो विल बी लेस इलेक्ट्रॉन डेंस। ठीक है, ये ग्रुप क्या शो करेगा? -R और -I, तो ये इसका आंसर क्या आएगा? मेटा डायरेक्टिंग है। और Cl कहाँ जाएगा? मेटा पे आके लगे, एक ही पॉसिबल पोजीशन ही है। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भाई साहब दे रहे हैं +H और ये दे रहा है +R। चलिए, किसके हिसाब से आंसर निकालूं मैं, बताओ? ज्यादा करती नहीं होगा लोगों को, संजीता बेटा प्लीज म्यूट करो अपने आप। हाँ एक हाँ, कौन ज्यादा डोमिनेट करेगा आंसर में, प्लस आर। OH के हिसाब से या CH3 के हिसाब से? तो डेफिनेटली रेजोनेंस OH के हिसाब से, OH CH3, एक आंसर आ जाएगा यहाँ पे Cl, एक बार आ जाएगा यहाँ पे Cl। यस, और ऑर्थोक्लोरोफिनॉल में H बॉन्डिंग आ जाती है, तो ये मेजर कर दोगे आप, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। चलो के लिए ठीक है, अब बाकी यार मैं करूंगा नहीं, हिंट दे रहा हूँ, ठीक है?
तुम खुद से करो। ये क्या शो करेगा, प्लस आर और ये प्लस एच, इन दोनों के रिजल्ट में ऑर्थो पोजीशन, दोनों की और इसकी पैरस, तो यहाँ पे अटैक कर देगा और यहाँ पे अटैक कर देगा, दो जगहों पे करेगा ये, हाँ है ना। अच्छा वैसे ये जो यहाँ पे एच बॉन्डिंग होती है ना, कहाँ गया इसकी ये वाली, तो ये एच बॉन्डिंग, क्लोरीन की एच बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है वीक होती है, बताओ। बहुत स्ट्रांग एच बॉन्डिंग होती है वीक एच बॉन्डिंग होती है? हाँ वीक। तो मतलब बहुत ज्यादा ना स्टेबिलिटी कुछ खास ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि दूसरे क्या हो रहा है कि यहाँ पे माइनस आई भी लगा रहा है एक ग्रुप सारे के साथ साथ, तो इस पे अवेलेबिलिटी भी कम होगी बहुत, इस वजह से इसका पिछले वाला भी मेजर इसी का और पैरा वाला ही बनेगा। फिर यहाँ पे आ गया तो यही पोजीशन नहीं पॉसिबल है, 4 पोजीशन पॉसिबल है, यही 4 पोजीशन पॉसिबल है बेटा, इसके हिसाब से डिसाइड होगा, इसके हिसाब से आंसर नहीं आएगा, इसके हिसाब से आंसर आएगा। समझ आया? ये डिसाइड करेगा कि आंसर क्या बनेगा, ध्यान रखना। सिमिलरली यहाँ पे ये क्रॉस कॉन्जुगेशन दे रहा है, लेकिन ये प्लस आर दे रहा है और ये प्लस एच दे रहा है, तो ऐसे कर लेना आप। ये आप दे रहा है आपको माइनस आर, ये दे रहा प्लस आर, ये भी ऑर्थो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन है और इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन है, ये मेटा पे चाहेगा हो जाए, ये चाहेगा ऑर्थो पे जाए, और ये इसके रिस्पेक्ट में पैरा और इसके रिस्पेक्ट में मेटा है, तो उससे फेवरेबल पोजीशन ये है, ये भी यही चाहता है, ये भी यही चाहता है, ठीक है। अब यार तुम ना खुद से करो, ये प्लस आर ये माइनस आर, अब सारे ऐसे कर लेना, ठीक है। ये भी माइनस आर है और ये भी माइनस, ठीक ठाक माइनस आर, ये भी बहुत ठीक ठाक, ज्यादा अच्छा माइनस आर इसका है, ज्यादा अच्छा होगा इसका होगा तो इसका मेटा वाला ज्यादा अच्छा होगा, तो इस पोजीशन पे आएगा। इस जगह पे क्लोरीन आ जाएगा, हाँ, ये बहुत बढ़िया है, ये दोनों रिंग एक दूसरे के लिए प्लस आर का काम कर रहे हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्ट, तो 2 आंसर आ जाएगा इसमें, एक यहाँ पे और एक यहाँ, ये वाला मेजर एंट्रेंस की वजह से, तो ये बड़ी अच्छी। इसमें मैं जानना चाहता हूँ कौन से रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन करा, लेफ्ट वाली, राइट वाली या बीच वाली? ये इसको प्लस आर देगा और ये इसको प्लस आर देगा, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है बीच वाले की, तो बीच वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस, और बीच वाला में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस हुआ, बीच वाला में ज्यादा डेंस हुआ तो क्या होगा, मोर रिएक्टिव हो जाएगा, बीच वाले पे अटैक करेगा, और बीच वाले की सारी पोजीशन सेम है, कहीं पे भी करा दो, किसी एक जगह पे क्लोरीन को जोड़ दो, ठीक है। चलिए ये देखो, ये बहुत बढ़िया, इस ग्रुप को देखें तो इधर के लिए शो कर रहा है प्लस आर, और इस ग्रुप को देखें तो वो इधर ये वाला ग्रुप शो कर रहा है प्लस एच इधर के लिए, ऑब्वियसली ये वाला इस पे अटैक हुआ और तो और पैरा पे। इसको देखें तो ये शो कर रहा है इधर के लिए प्लस आर और ये शो कर रहा है इधर के लिए माइनस आर, तो हमें प्लस आर वाले में जाना है इलेक्ट्रॉन डेंस पे, तो इस पे करेगा और तो और पैरा पे, तो ये इस पोजीशन पे अटैक करके प्रोडक्ट देगा। सेम गोज विद दिस, ये इधर करेगा प्लस आर, ये इधर करेगा माइनस आर, तो ये पोजीशन पे आएगा। इसको देखिए बहुत प्यारा सवाल, यहाँ पे एच नहीं है तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा इसके साथ, लेकिन यहाँ पे एच है तो ये वाला ग्रुप प्लस एच शो करेगा इसके साथ, तो इसके ऑर्थो और पैरा पे, तो इस वाली पोजीशन पे आके अटैक हो जाएगा। बहुत बढ़िया से ये देखो, ये ग्रुप शो कर रहा है माइनस आर और ये ग्रुप शो कर रहा है प्लस आर, इधर
ये डिसाइड करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन। इस पोजीशन पे अटैक कर देगा। दो पोजीशन ऑर्थो है और पैरा है, इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा है, इसके में ऑर्थो है, तो ऑर्थो वाली बहुत फेवरेबल है यहाँ पे। अगर आप इसको देखें तो ये वाला इसके प्लस आर कर रहा है, ये माइनस आर, सेम गोज विद दिस, ये प्लस आर ये माइनस आर, तो दोनों रिंग इसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक जैसी ही है। हमें देखना होगा इसका, तो ये कर रहा है क्या, माइनस आर सॉरी प्लस आर, और ये भी कर रहा है प्लस आर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। इसके रिस्पेक्ट में पैरा है, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, और ये वाला इसकी ऑर्थो इसकी भी ऑर्थो। यहाँ रखेंगे रिपल्शन ज्यादा मिलेगा, यहाँ रखेंगे रिपल्शन कम मिलेगा। ठीक है, सॉरी इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन, इसके रिस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन, ये मेटा पोजीशन। ठीक है, सोच लेना इसको इसके हिसाब से, इन दोनों के आपसे आंसर आ जाए। यहाँ देखें तो ये वाली रिंग इसके साथ, इस वाली रिंग के साथ अल्फा पोजीशन पे है, तो कुछ नहीं सिर्फ प्लस आई करेगा, लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, इस रिंग को ये वाला पोर्शन प्लस H से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और तो और पहला डायरेक्ट, ये वाला आंसर देगा। बच्चों आप समझ पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ बातें आपसे? हाँ बेटा, हेलो, Yes, sir. बातें जा रही है ना आपके भेजे तक? चलिए, तो ये कुछ सवाल और है? ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप थोड़े से सवाल जो आपके सामने है, इनको आप ही ट्राई करें, ज्यादा अच्छा। इफेक्ट्स आप खुद से आप चेक करिए कौन सा किसका इफेक्ट है। जैसे ये है प्लस आर दे रहा है, ये इसके लिए प्लस आर है, और ये वाला इसके लिए माइनस आर है। ये इसके लिए प्लस आर है, ये भी इसके लिए प्लस आर है। ये इधर खींचेगा तो ये माइनस आर करेगा, लेकिन ये प्लस आर करेगा। ये दोनों प्लस आई कर रहे हैं, ये प्लस आर कर रहा है, ये इसके लिए प्लस आर कर रहा है, और ये भी इसके लिए प्लस आर कर रहा है। ठीक है, ये वही वाली रिंग है, ये इसके लिए प्लस आर कर रहा है और माइनस आई। तो ना आप खुद सोचो इस पे और अपना जवाब तैयार करिए बहुत अच्छे से। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ना यहीं रोकता हूँ मैं। एक टॉपिक इसका है ऑक्सीडेशन का, वो भी आज ही खत्म कर देते हैं। ट्यूसडे की क्लास है, उसके बाद मैं 5:15 से अपनी क्लास रख लेता हूँ 1 घंटे की, और फिर इसको खत्म कर देते हैं। आ जाएगा। ठीक है सर? यस सर।